हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और हम लोग जो है टॉपिक पे आ गए हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। भूजो एंड पहेली वेंट टू अ नियर बाय wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with white wheat plants। भूजो और पहेली एक पास के कनक के खेत में गए और वहां पे उन्होंने देखा कि वीट प्लांट्स के साथ कुछ और प्लांट्स भी वहां पर ग्रोथ किए हुए थे। हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली? क्या ये जो प्लांट थे दूसरे प्लांट वो जानबूझ के प्लांट किए गए थे? इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। एक फील्ड में काफी सारे अनडिजायरेबल प्लांट ग्रोथ हो सकते हैं जो आपके क्रॉप, आपने मेन क्रॉप लगाई होती है उसके साथ नेचुरली, मतलब अपने आप। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, और इन अनडिजायरेबल प्लांट्स को हम लोग वीड्स बोलते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, और वीड को दूर करने की प्रोसेस से निकालने की प्रोसेस को वीडिंग कहा जाता है। Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrition, space and light। वीडिंग करना जरूरी क्यों है? मतलब जो अननेसेसरी प्लांट्स हैं उनको दूर करना जरूरी क्यों है? क्योंकि वो आपके मेन क्रॉप प्लांट के साथ कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन होगा वाटर के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, स्पेस जगह के लिए और लाइट के लिए। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, तो इसलिए वो आपकी जो मेन क्रॉप है उसकी ग्रोथ को असर करते हैं। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। कुछ वीड्स जो है वो हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी दिक्कत करते हैं और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए वो जहर का काम भी कर सकते हैं। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर्स ने काफी सारे तरीके यूज किए हैं इन वीड्स को निकालने के लिए और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। टेलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्पिंग इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। आपको टाइलिंग आपने पढ़ा है, टाइलिंग क्या था कि इसमें आप लोग सोइल को पलटी मारते हो और उसको लूज करते हो। तो आप क्रॉप उगाने से पहले अगर टीलिंग करते हो तो उससे क्या होता है, जो वीड्स होते हैं वो जड़ से उखड़ जाते हैं और इस तरीके से वो मर जाते हैं। विच में देन ड्राई अप, बाद में वो सूख जाते हैं एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, और मिट्टी के साथ ही मिक्स हो जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। सबसे अच्छा टाइम इन वीड्स को निकालने का कब है? इससे पहले कि वो फ्लावर्स और सीड्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground। मैनुअल अगर हम लोग उनको रिमूव कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, वीड्स को आप जड़ से उखाड़ देते हो या फिर उनको ग्राउंड के क्लोज किसी पार्ट से कट कर देते हो फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पे। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी, ये खुरपी के साथ कर सकते हो। अ सीड ड्रिल इज आल्सो यूज्ड टू अपरूट वीड। सीड ड्रिल का भी यूज हम लोग कर सकते हैं वीड्स को रूट से उखाड़ने के लिए। Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides like 2,4-D। कुछ केमिकल्स भी हैं जिनसे कि वीड्स को कंट्रोल किया जा सकता है और इनको वीडिसाइड्स बोलते हैं। एग्जांपल के लिए 2,4-D इसका एक नाम है। These are sprayed in the fields to kill the weeds। इनको खेतों में स्प्रे किया जाता है वीड्स को खत्म करने के लिए। They do not damage the crops, लेकिन ये जो आपकी मेन फसलें हैं उनको डैमेज नहीं करती। The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the field with a sprayer। वीडिसाइड्स को पानी के साथ मिलाया जाता है, पतला कर लिया जाता है और जितनी अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और फिर उनको स्प्रेयर के साथ फील्ड में स्प्रे कर दिया जाता है, छिड़क दिया जाता है, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। Do weedicides have any effect on the person handling the weedicide sprayer? क्या weedicides का ह्यूमन इफेक्ट कोई हेल्थ पे असर पड़ता है जो उनको स्प्रे कर रहा है? जैसे ये वाला फार्मर है, ये एक मतलब weedicide स्प्रे कर रहे हैं, क्या इनकी हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? ये हमसे पूछा जा रहा है। फार्मर भी हो सकता है या कोई और वैसे भी पर्सन हो सकता है। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation। जैसे कि पहले मेंशन किया गया है कि वीडिसाइड्स को स्प्रे किया जाता है जब वीड्स की वेजिटेटिव ग्रोथ होनी शुरू होती है, कि वो फ्लावर और सीड फॉर्मेशन अभी करना मतलब स्टार्ट करने वाले हैं या अभी उनका स्टार्ट नहीं हुआ है। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स की हेल्थ पे जब स्प्रे किया जाता है वीडिसाइड्स का तो उसका असर हो सकता है।
सो दे शुड यूज दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली, इसलिए उनको ये केमिकल्स बड़े सावधानी से यूज करने चाहिए। They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of this chemical. इन केमिकल को स्प्रे करते हुए उन्हें अपना नोज और माउथ जो है कपड़े से कवर कर लेना चाहिए। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग होता है कटिंग करना। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क, किसी फसल की कटाई करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। एक फसल के पक जाने के बाद उसको कट करने की प्रोसेस को वी कॉल हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इस प्रोसेस में क्रॉप्स को या तो खींचा जाता है बाहर की तरफ या फिर उनको ग्राउंड के पास से कट कर दिया जाता है, जमीन यानी कि जहां पे उनकी जड़ होती है। It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. एक सीरियल क्रॉप को मैच्योर होने में 3 से 4 महीने का टाइम लग जाता है। Harvesting in our country is either done manually by sickle or by a machine called harvester. हार्वेस्टिंग करने के लिए हमारे कंट्री में या तो सिकल यानी कि दाती का यूज किया जाता है या फिर मशीन है जिसको हम लोग हार्वेस्टर बोलते हैं उसका भी यूज कर लिया जाता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, जो फसल कट गई होती है, द ग्रेन सीड्स नीड टू बी, जो दाने हैं उनको सेपरेट करना जरूरी है फ्रॉम दी शाफ, शाफ से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, और इस प्रोसेस को थ्रेशिंग बोलते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। इसको कंबाइन मशीन का नाम है, उसकी हेल्प से किया जाता है। विच इज इन फैक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर, जो इसमें की दोनों चीजें होती हैं, एक हार्वेस्टर जो कटिंग करता है, थ्रेशर जो चाफ को अलग करता है। तो मतलब इसलिए इसका नाम कंबाइन रखा गया है। चाफ क्या होता है मैं आपको वो पिक के थ्रू दिखाता हूँ। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आपको पिक्स दिखाई दे रही है, दीज और आर चाफ्स। तो ये चाफ होता है, मतलब आप ये बोल सकते हो ये वो चीजें हैं जिनके अंदर मेन हमारा फसल होती है, तो दाने होते हैं जिसको आप बोल सकते हो, उसके ऊपर का छिलका, यू कैन से लाइक दैट, उसको आप समझ सकते हो। तो ये चीजें आप लोगों को दूर करनी होती है मेन क्रॉप के, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग करने के बाद समटाइम्स सब स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड, कुछ स्टब्स रह जाते हैं। स्टब्स आई थिंक यहाँ पे पराली को बोला जा सकता है, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। स्टब्स, यहाँ पर तो नहीं आया, मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। मतलब फसल कटने के बाद जो रह जाती है चीज उसी को यहाँ पे स्टब बोला गया है। तो ये उन्होंने आपको बताया है। विच आर बर्न बाय फार्मर, जिसको फार्मर्स के द्वारा जलाया जाता है। पहेली स्वरित, पहेली को चिंता है। शी नोज दैट इट कॉजेज पोल्यूशन, उसको पता है इससे पोल्यूशन होता है। इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड्स, ये आग, इससे आग लग सकती है और जो क्रॉप्स हैं जो पास वाले खेत हैं उनमें उनको उन फसल को खराब कर सकती है। Farmers with small holdings of land do the separation of grain and chaff by winnowing. जिन फार्मर्स के पास लैंड छोटा होता है वो मतलब ग्रेन और चाफ की जो सेपरेशन है वो विनोइंग के थ्रू करते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, ये आपने 6th क्लास में पढ़ा है। एक फैन के थ्रू मतलब अलग किया जाता है, दाने अलग हो जाते हैं और जो ये अलग होता है छिलका वगैरह वो अलग हो जाता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल, अब कटाई से संबंधित कुछ त्योहार है। आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट, 3 या 4 महीने की हार्ड वर्किंग के बाद कटाई का दिन आता है। The sight of golden fields of standing crop laden with grain fills the heart of farmers with joy and a sense of well-being. जब वो अपने खेतों को देखते हैं कि उनकी खेतों में फसल पक चुकी है और लहराते उनके खेत हैं, गोल्डन मतलब येलो जो पक चुके होते हैं, जो किसानों का दिल होता है वो खुशी से भर जाता है और वो मतलब एक वेल बीइंग, उनको एक सेंस आती है कि बहुत कुछ ठीक, मतलब सब कुछ ठीक हो गया है। The effort of the past season have borne fruit and it is time to relax and enjoy little. तो जो पिछले सीजन में मेहनत की है उससे उनका फ्रूट मिलना शुरू हो गया है, उसका फल मिलना शुरू हो गया है और अब यही टाइम है जो रिलैक्स किया जा सकता है और थोड़ा सा आराम मतलब इंजॉयमेंट भी हो सकता है। The period of harvest is thus of great joy and happiness in all parts of India. तो इंडिया में ये जो पीरियड होता है कटाई का, इसमें बहुत ज्यादा खुशी मनाई जाती है और हर हिस्से में खुशियां होती हैं। Men and women celebrate it with great enthusiasm. मैन और वुमेन इसको बहुत ही जोश के साथ उत्साह करते हैं। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर, तो कुछ फेस्टिवल हैं, स्पेशल फेस्टिवल त्योहार हैं जो हार्वेस्ट सीजन के साथ एसोसिएट हैं। पोंगल है, बैसाखी, होली, दिवाली,
नबन्या एंड बिहू, ये सारे जो त्योहार हैं इनका किसी ना किसी तरीके से फेस्टिवल्स के साथ लिंक जोड़ा गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।